Hello guys, welcome back to the channel Roadrunner 400. I'm back with one of the most anticipated videos of 2025. We have some exciting bikes behind us. So आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 को। और हमारे पास आज दोनों के दोनों वेरिएंट्स हमारे खड़े हैं। पीछे एक है हमारा क्रोम वर्जन और एक है जो हमारी रेड कलर में आती है। So I'll give you all the details in just a bit. So आज हम दोनों ही बाइक्स को रिव्यू करेंगे and I'll share all the details with you, all the specifications with you from top to bottom, and I'll also share the pros and cons of buying a 650 over a 350 Classic. So without further ado, let's dive into the video. व्हाट्सअप राइडर्स। सो आज जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड एंटिसिपेटेड लॉन्चेस ऑफ 2025। सो ये हमारे शोरूम में, नियरेस्ट शोरूम में आ चुकी है। दुआ ऑटो ने हमें अवेलेबल की है राइड रिव्यू के लिए। सो थैंक्स लॉट दुआ ऑटो फॉर अरेंजिंग दिस शॉर्ट इवेंट। सो हमारे सामने जो है वो है क्रोम ब्लैक वर्जन। आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्रोम ट्रीटेड बाइक है ये, विद hints ऑफ ब्लैक एवरीवेयर एंड पिन स्ट्राइप्स। और जो राइट हैंड साइड पे खड़ी हुई है वो है वेलम रेड। सो वो एक नया कलर है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी आप सामने देख सकते हैं ब्लैक वर्जन, और ये फुली क्रोम वर्जन है। भर भर के इसमें जगह जगह क्रोम दिया गया है एंड दैट लुक्स फैंटेबुलस, दैट लुक्स वेरी गुड ऑन द बाइक। ये कलर पहले भी 350 वर्जन के अंदर अवेलेबल था। इनफैक्ट ये कलर ऑप्शन अभी भी क्लासिक 350 में अवेलेबल है। सो इफ़ यू डू लाइक इट, गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड कलर्स अमंग द यूथ। इस कलर में बाइक जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेट्रो और क्लासिक लगती है। वहीं अगर हम बात कर लें वेलम रेड की, जो कि एक न्यू ऑफरिंग है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, दिस कलर इज़ नॉट टू बैड। काफ़ी अच्छा कलर है। The color combination is good with the red accents and the Royal Enfield written in cursive signature style. लेफ़्ट साइड पे हमें जो है, लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड्स पे हमें क्लासिक 650 ट्विन की बैजिंग दिख जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है, बहुत ही अच्छी अपीयरेंस देती है पूरी बाइक को। द रेड एक्सेंट्स आर रियली गुड एज आई ऑलरेडी सेड। बट ये कुछ हद तक मुझे जो है गोवन क्लासिक से इंस्पायर्ड लगती है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक बाइक। सो गोवन से थोड़ी इसकी अपीयरेंस मिलती जुलती सी ऐसा लगता है, ये उससे इंस्पायर्ड है। क्योंकि जो आपका डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो आपको टैंक के ऊपर डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे कुछ पेटल टाइप का, सो ये डिज़ाइन जो है काफ़ी कुछ उससे मैच करता है। बट अदरवाइज़ द बाइक लुक्स ग्रेट। बट एज आई सेड, मैं लेफ़्ट पे खड़ी बाइक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। द ब्लैक क्रोम इज़ माई प्रेफर्ड कलर in comparison to this one, because the chrome black looks more appealing to the eyes, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट्रो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासिक लुक जो है chrome black के अंदर मिलती है in comparison to the white and red. So that was a quick introduction. अब बात कर लेते हैं बाइक की लुक और अपीयरेंस की। सो ये बाइक जो है काफ़ी आपको एक बल्कि सी, मैसिव सी लुक देती है। अगर आप इसके टैंक को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्लासिक 350 से स्लाइटली बिगर है इन कंपैरिजन, और काफ़ी एक थोड़ी सी बल्कि और एक मैसिव मस्कुलर लुक देता है बाइक को। और आप साथ ही देख सकते हैं कि जो इसका ब्लैक पेंट है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। थोड़ा सा ग्लिटर इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ ग्लिटर ऑन द प्रीवियस मॉडल्स। आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, बट मुझे ऐसा थोड़ा सा ग्रेनी पैटर्न नहीं दिखा था। हाँ, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन स्ट्राइप जो है क्लासिक सिग्नेचर स्टाइल है रॉयल एनफील्ड का, मोस्ट बाइक्स में आपको दिखता है। तो ये पिन स्ट्राइप इसके ऊपर भी अच्छे से दी गई है। एक बहुत अच्छा फील एंड फिनिश देती है, एक रेट्रो लुक देती है बाइक को। क्योंकि ये क्रोम है तो इसके ऊपर ये और थोड़ा निखर के आता है। साथ ही क्लासिक 650 ट्विन की बैजिंग टैंक के ऊपर भी दी गई है, जैसे कि लेफ़्ट एंड राइट साइड्स पे है वैसे ही टैंक के ऊपर भी है, और ये काफ़ी प्रीमियम लुक देती है बाइक को। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल कैप की। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू क्लासिक 350। इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसका ये लिड स्टाइल है। तो अगर आपको पेट्रोल डालना है तो आप इसकी लिड को कुछ इस तरीके से उठा सकते हैं, और उसके बाद इसमें चाबी लगा के इसको खोल सकते हैं। द मोमेंट यू ओपन इट, दिस एंटायर पीस कम्स आउट, दिस एंटायर यूनिट कम्स आउट, एंड देन यू रीफ्यूल द बाइक। बाइक पे E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सो अगर आप E20 फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। द बाइक इज़ फुली कंप्लायंट। सो BS6 नॉर्म्स का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और E20 फ्यूल कंप्लायंट है ये।
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इंजन और उसकी परफॉर्मेंस। तो अंडर द हुड वी हैव द 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 46.39 हॉर्स पावर और 52.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है वो काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड होती है डिलीवरी में, और जो कि एक सिग्नेचर रॉयल एनफील्ड का थंप होता है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। हालांकि इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि ये क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ी हट के मीटियोर 650 वाली फील ज़्यादा देती है। जो इसकी आवाज़ है वो थोड़ी बहुत मीटियोर 650 जैसी है, और ये क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ी सी दूर है। ये बाइक जो है आपको 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है 650 सीसी बाइक के लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा रेंज मिल जाती है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें इसके पोजीशनिंग की, जो गियर लेवर का जो स्टाइल है वो स्पोर्ट्स बाइक टाइप का सेटअप है। अगर यहाँ हील एक्शन होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। बात करें अगर बाइक की ब्रेकिंग एंड कंट्रोल की, तो इस बाइक में आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, कंबाइंड विद स्पोक व्हील्स। सो आगे और पीछे दोनों ही स्पोक व्हील दिए हुए हैं, अलॉन्ग विद रॉयल एनफील्ड्स इन हाउस डेवलप ब्रेक कैलिपर्स। सो ब्रेम्बो या बाइब्रे जैसे यहाँ कुछ नहीं है। डिस्क साइज इज़ गुड। अगर आप बात करें टायर्स की, तो आपको फ्रंट में 100/90 का MRF का टायर देखने को मिल जाता है, और रियर में आपको जो है 140/90 का MRF का टायर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ये काफ़ी अच्छे ग्रूव्स हैं और विड्थ भी काफ़ी अच्छी है 650 सीसी बाइक के हिसाब से। टायर जो हैं स्पोक व्हील्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ड्रॉबैक के साथ आते हैं कि इस टाइम हमारे पास इस बाइक के लिए ट्यूबलेस टायर्स की ऑप्शन नहीं है। सो अगर बाइक में पंचर हो जाता है या किसी वजह से कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो आपको बाइक को घसीटना पड़ेगा। 154 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये बाइक डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ आपको मिलती है, विच आर फुली एडजस्टेबल, सो यू कैन चेंज द एडजस्टमेंट्स। उसी के साथ इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये शॉक एब्जॉर्बर्स प्रोवाइड किए गए हैं विद एक्सेंट्स ऑफ ब्रश्ड एल्यूमिनियम, विच लुक्स रियली गुड। बात करें अगर राइड क्वालिटी एंड फीचर्स की, तो लेट्स स्टार्ट विद द हैंडल बार। सो यहाँ जो हमें हैंडल बार देखने को मिलता है क्लासिक 350 से थोड़ा सा डिफरेंट है। एज यू कैन सी इट इन द सेंटर, यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है सेंटर में, और एक क्लैंप है जो कि हैंडल बार को होल्ड करके रखता है, और जो कि बहुत ही प्रीमियम भी दिखता है। अगर आप देखें ये पूरे हेड को जो है एक एक्स्ट्रा अपील, एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस ऐड कर रहा है इसके अंदर, और ये बहुत ही फंक्शनल भी लगता है 650 के हिसाब से। सो आई थिंक इट डज़ अ प्रीटी गुड जॉब एट व्हाट इट डज़, सो लुक्स रियली गुड। इसी के साथ यहाँ दिए गए हैं हैंडल बार स्विचेज़, एज यू कैन सी। सो ये स्विचेज़ क्लासिक 350 से कुछ डिफरेंट नहीं है, वही सेम चीज़ है, बट यहाँ थोड़ा सा जो है क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं स्विचेस के जस्ट आसपास, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा शाइन आउट करते हैं दोनों ही साइड्स पे, बोथ राइट एंड लेफ्ट। सो नथिंग डिफरेंट बट एन एक्स्ट्रा, a little extra premium appeal to the overall handlebar look. This bike comes with fully adjustable gear and brake levers, so ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप कभी भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रैफिक ये बहुत ही काम आता है। हम सभी की हथेली के साइज़ जो है एक जैसे नहीं होते हैं, सो अगर आपको डिस्कम्फर्ट है तो आप इसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स मस्ट हैव फीचर ऑन एवरी बाइक। सो एक पार्ट हम मिस कर गए थे, वो था इसका सेंटर कंसोल, या फिर आप इसको हेड कह लीजिए बाइक का, या फिर आप इसको कह लीजिए कि ये हेडलाइट हाउसिंग होती है, राइट। सो ये पार्ट जो होता है यहाँ पे आपको आपके सभी मीटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आपका ओडोमीटर, आपका फ्यूल गेज, आपका टाइम गेज, एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू क्लासिक 350, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये 650 सीसी बाइक है, सो इसकी अपीयरेंस जो है, ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी मस्कुलर है। ये जो मीटर है आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है क्लासिक 350 से, सेम मीटर यहाँ दिया गया है, और सेम जो यहाँ पे डिजिटल कंसोल भी दिया गया है एनालॉग के कॉम्बिनेशन में। एक चीज़ जो आज भी इस बाइक में से मिसिंग है वो है RPM मीटर। Apart from that, we have this turn-by-turn navigation provided in Classic 650, which is very good. This comes for an additional price in the Classic 350 variant. So मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक में इस ट्रिप मीटर इस टर्न बाय टर्न नेविगेशन को जो है डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, इन स्टॉक प्रोवाइड किया गया है, सो आपको एडिशनल प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर ये सब इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत ही अच्छा काम किया अपनी बाइक में USB चार्जिंग पोर्ट दे के, and this port is very conveniently placed right below the left handlebar, so the positioning is also great.
ये दिखाई नहीं देता इतना ज़्यादा और अपना काम भी ठीक से करता रहता है। सो आई बिलीव दिस इज़ मस्ट हैव फीचर ऑन एनी बाइक। इस बाइक में हमें एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी टाइम से आ रहा है। क्लासिक 350 के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। सो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस हेडलैम्प के जस्ट ऊपर एक कैप सी है या जो भी आप इसको कहते हैं, आई डोंट नो, बट दिस एड्स टू द ओवरऑल अपीयरेंस एंड द क्लासिक रेट्रो लुक ऑफ द बाइक। तो बाइक के रियर साइड पे आपको आज भी हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं टेल लैम्प भी हेलोजन है और ये इंडिकेटर्स, साइड इंडिकेटर्स भी जो हैं हेलोजन सेटअप में आते हैं। But it's okay, it does add to the retro appeal of the bike, the retro feel of the bike, and it does come with chrome accents on the indicators and the overall bike. On the tail lamp we can see this piano black finish which looks really good, और उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है एक ही छोटा सा एलईडी जो कि नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करता है, सो इट्स गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ दिस रिफ्लेक्टर, और इसके नीचे अगर एक फ्लैप होता, मड फ्लैप होता, तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। सो दिस एम्प्टीनेस डज ऐड टू द रेट्रो लुक ऑफ द बाइक फ्रॉम द रियर साइड एंड इट लुक्स रियली गुड। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी और यहाँ लगी वो ये है कि जो ये ट्विन बैरल एग्जॉस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बाइक के ऊपर, एक लेफ़्ट पे है और एक राइट साइड पे है बाइक के। ये दोनों के दोनों जो हैं एक वी शेप बनाते हैं जो कि रियर साइड से थोड़े से प्रोट्रूडिंग से लगते हैं, थोड़े से लेफ़्ट और राइट को भागते हुए से दिखते हैं। सो आई थिंक द एग्जॉस्ट सिस्टम्स आर अ लिटिल ऑडली प्लेस्ड। अगर ये थोड़े से करीब होते और थोड़े से पैरेलल फॉर्मेशन में होते कुछ इस तरीके से, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अपीलिंग होता है रियर साइड से। दो आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट ऑन दिस फॉर्म फैक्टर एंड यू नो द डिज़ाइन एलिमेंट्स, सो नॉट रियली श्योर। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या इसका कोई मतलब है, क्या किसी वजह से किया जाता है? आई वुड लाइक टू नो द रीज़न। The foot pegs on this bike are standard, so nothing special there, you can always upgrade them. टॉकिंग अबाउट द सीट, तो जो सीट है हमारी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, लेदर फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बोथ द बाइक्स हैव द सिमिलर काइंड ऑफ सीटिंग सेटअप, सो नथिंग स्पेशल देयर। सो सीट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्मूथ है, तो अब जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगा। उसी के साथ जो विड्थ है सीट की काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं पिलियन सीट की बात करूं तो ये थोड़ी सी नैरो मुझे लगती है, शायद पीछे बैठने वाले को डिस्कम्फर्ट फील होगा। बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बोथ ऑफ द सीट्स आर सिमिलर, बोथ ऑफ देम आर सॉफ्ट, इक्वली सॉफ्ट। और दोनों के बीच में एक गैप है जो कि आप देख सकते हैं। सो ये एक स्प्लिट सीटिंग सेटअप है, विच मीन्स यू कैन टेक द रियर सीट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम if you don't want a passenger behind you. So the bike basically turns into a bobber style bike after the removal of the seat. So जो mudguard है वो पूरी तरह से expose हो जाता है और ये एक bobber style की बाइक लगने लगती है। इस 648 cc inline ट्विन सिलेंडर 4-stroke SOHC इंजन को ठंडा रखने के लिए एयर एंड ऑयल कूल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडिएटर ग्रिल प्रोवाइड की गई है जो कि थोड़ी सी मुझे छोटी लगी साइज़ के अंदर, बट स्टिल देयर इज़ अ एयर एंड ऑयल कूल्ड फीचर अवेलेबल ऑन द बाइक विच इज़ गोइंग टू कीप द होल सिस्टम एंड द इंजन क्लियर ऑफ द हीट। सो काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी कन्वीनियंटली प्लेस्ड रेडिएटर यहाँ पे मेरे को दिखा है। हालांकि यहाँ पे कोई रेडिएटर ग्रिल प्रोवाइड नहीं की गई है प्रोटेक्शन के लिए, सो होती तो बहुत ही अच्छा होता। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारी बाइक में से कुछ एक्सेसरीज मिसिंग है, जैसे कि ये लेग गार्ड। सो रॉयल एनफील्ड मेक्स सच काइंड ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल फॉर इट्स कस्टमर्स फॉर एन एडिशनल प्राइस। सो आप ये हमेशा खरीद सकते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम से इस तरीके की और भी एक्सेसरीज और अपनी बाइक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की। क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। क्लासिक 650 आपको एक टाइमलेस डिज़ाइन के साथ मिलती है, यानी कि इसकी क्लासिक स्टाइलिंग और प्रीमियम क्रोम डिटेलिंग और रेट्रो एस्थेटिक्स इसको एक विंटेज कैटेगरी में डाल देते हैं। उसी के साथ इसके ट्विन सिलेंडर इंजन की बात करें तो आपको 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है जो कि 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है एट ए प्राइस पॉइंट ऑफ क्लोज टू 4 लाख रुपीज़, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी गुड डील। Apart from that, this bike has a highway-friendly performance and a premium build quality. वहीं अगर हम बात कर लें इसके कॉन्स की तो ये अपने रॉयल एनफील्ड फैमिली में सबसे हेवीएस्ट बाइक है। 243 kgs की ये बाइक है। कभी अगर आपको इसको धक्का मारना पड़ गया तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस बाइक में ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते, सो आपको अक्सर पंचर्स देखने को मिलेंगे और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
उसके अलावा अगर हम सस्पेंशन की बाइक करें तो सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ साइड पे है। अगर आप बम्पी रोड्स पे राइड करते हैं या ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको गड्ढे काफ़ी नोटिसेबल होंगे। और लास्टली हम बात करेंगे फ़ीचर्स की, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स आपको नहीं मिलते जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंट राइड मोड्स। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स दिस बाइक विल ऑलवेज फील लेस इन कंपैरिजन टू इट्स कंपेटिटर्स। तो आइए इसका राइड रिव्यू अब हम कर लेते हैं। आज हमें चलाने के लिए मिली है रेड वाली बाइक। प्रेफर्ड तो ब्लैक क्रोम थी, बट लेट्स फायर अप द इंजन एंड लेट्स टेस्ट इट। सो initially the response is great. As you can hear, there is a thump, different kind of thump in this bike. Classic 350 जैसा थोड़ा सा नहीं है यहाँ पे हिसाब किताब। जो इसका एग्जॉस्ट का जो बेस है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा एक हैवियर सेगमेंट बाइक चलाने जैसी फील आ रही है, ना कि क्लासिक बाइक जैसी। तो जब आप इस बाइक को कर्व्स पे मोड़ेंगे तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, क्योंकि हैंडल बार की पोजीशनिंग कुछ डिफरेंट है क्लासिक 350 के कंपैरिजन में। तो वैसी हैंडल बार आपको नहीं मिलेगी। टर्निंग रेडियस लगभग सेम ही है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो टर्न रेडियस है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा, एक थोड़ा सा अलग सी फील आएगी। बाइक काफ़ी प्लांटेड मूव करती है, तो सो फार मेरे को स्मूथनेस में कोई इशू यहाँ देखने को नहीं मिला है। शायद पॉट होल्स के ऊपर रियलाइज़ हो वो सेम चीज़। तो यहाँ मेरे पैरों की प्लेसमेंट भी काफ़ी कंफर्टेबल है फुट पैक्स के ऊपर। आई एम सिटिंग अपराइट इन कंपैरिजन टू क्लासिक 350 में थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट बैठा हूँ, और भगाते टाइम भी ये चीज़ जो है बाइक को बहुत सही रहती है। काफ़ी इम्पैक्टफुल ये राइडिंग पोस्चर है। और मैं 5'9" 5'10" के बीच मेरी हाइट है, और काफ़ी कंफर्टेबली मैं इस बाइक को राइड कर पा रहा हूँ विद 154 mm ग्राउंड क्लियरेंस। सो इवन दो ये थोड़ी सी कम है क्लासिक 350 के कंपैरिजन में, बट स्टिल ये मतलब जो है मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची फील हो रही है बाइक। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हाई हॉर्स के ऊपर बैठा हूँ और मैं तब इसको चला रहा हूँ। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द वे हैंडल बार्स आर प्लेस्ड, थोड़े से अपराइट हैंडल बार्स हैं इसके, बट थोड़ा सा शॉर्ट मुझे लग रहा है। पोजिशनिंग जिस तरीके से है वो हैंडल बार की, वो थोड़े से शॉर्ट लगते हैं मुझे। But anyways, I'm riding on the potholes and I'm testing the brakes as well. So like I said in my review before in the cons, तो potholes के ऊपर आपको stiffness feel होगी suspension में, and as you can see I'm riding on a big pothole here, और ये स्टिफनेस आपको फील होती है, ये थोड़ा सा है इस बाइक के अंदर कि आपको स्टिफनेस फील होगी पॉटहोल्स पे। हालांकि पावर डिलीवरी में कोई इशू नहीं है, आप देख ही सकते हैं जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हैं बाइक जस्ट वांट्स टू गो फॉर अ स्पिन, और अच्छी खासी यहाँ पावर आपको देखने को मिल रही है बाइक के अंदर। कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, ब्रेक्स भी बहुत अच्छी हैं। हालांकि आप इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 20 to 23 के आसपास आपको ये फ्यूल इकोनॉमी देगी। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा राइड रिव्यू पूरा। सामने लग चुका है जाम। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये बाइक आपको कैसी लगी। अगर मेरी पूछें तो आई फाइंड दिस बाइक वर्थ इट। अगर आप 4 lakhs के अंडर अगर कोई बाइक लेना चाहते हैं, सो दिस कैन बी योर ऑप्शन। I would like to take a moment to thank Duo Auto and their supportive staff for arranging this event for me, जहाँ कि मैं आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर पाया और एक रिव्यू तैयार कर पाया। So thank you so much for this opportunity. Do check out their store for original accessories and apparels and the bikes themselves. A lot of effort goes into preparing and presenting such videos, so please do like, share and subscribe for this channel. Until the next one, peace out.